चाय पीना छोड़ दें क्योंकि ये खतरे की अलामत है। What do you mean? होल्ड ऑन, आई टेल यू व्हाट आई मीन। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि खातून ने अपने शौहर के चाय के कप की तस्वीर चैट जीपीटी पे अपलोड की और चैट जीपीटी ने उस तस्वीर से ये नतीजा निकाला कि उसके शौहर का अफेयर चल रहा है। खातून ने ये पढ़ा तो अपने शौहर से कहा, जी मैं तो तुमसे तलाक ले रही हूं। दसो यार हुण बंदा कप च चाह भी नहीं पी सकता। ये चैट जीपीटी है ही फफे कुटनी यार कैसी खतरनाक बात है। देखो जरा, ये चैट जीपीटी ने कप से ही अंदाजा लगा लिया कि इसका अफेयर चल रहा है। मेरा ख्याल है कि वो चैट जीपीटी ने ना जी ये बताया होगा या फील किया होगा कि इस चाय के कप को किसी गैर खतून के होंठ लगे। वो बेचारा अपनी बुढ़ी तो तरले लेंदा हैगा कि इस कप च नाल दी मसाई ने चीनी मंगी सी, वो मैं भर के दिती ही तां गैर खतून वाला कप लग रहा है। या वो बेचारा मिन्नतें करता रह गया होगा कि मेरी बात तो सुन लो, एक दफा हमारी साथ वाली खतून आई थी इधर, तो इस कप में तुमने उसे चाय पिलाई थी। आइंदा अगर महल्ले में कोई औरत आए ना घर में तो तुम उनको चाय पिलाओ तो हर उस बर्तन पे निशान लगाया करो जिसमें गैर औरत कोई चाय पी के जाए, या उसके जाने के बाद कप तोड़ दो। यार वो हमसाई है कि शुमाली कोरिया का सदर है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि चैट जीपीटी के फैसले हर वक्त सही नहीं होते, उसमें गलती भी होती है, उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं यार, ये वाला वाकया तलाक वाला सुन के तो ईमान से अपील करो वजीर आजम को कि इधर एआई बंद की जाए। क्यों, सुनकर पैरों तले जमीन निकल गई? और नहीं यार, यहाँ पे तो हम मल्लेदारी में अक्सर एक दूसरे के घरों में बर्तन भेजते रहते हैं। ये ना हो कि ये चैट जीपीटी फफे कुटनी इधर आ जाए तो खुदा न खास्ता पता चले जी लतीफी स्ट्रीट के सारे घरों में तलाक हो चुके। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ये 48 लाख रुपया अदा करेगा तो इसकी जान छूटेगी, वरना जान नहीं छूट सकती। कितने पैसे? 48 लाख 48 lakhs collapse। नाज़रीन, जैसे अमर बेल पौधों से चिमट जाए तो जान नहीं छोड़ती, इसी तरह हमारे माशरे में कुछ ऐसे वायरस हैं जिनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। उनमें से एक बिजली चोरी है। हमारे साथ एक बिजली सप्लाई महकमे का एहलकार मौजूद है जिसने बिजली चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। आइए उनसे बात करते हैं। और भाईजान, रात जाते हुए इन्होंने मुझ पे केस ठोक दिया। हाँ? मैंने यकीन करना जिंदगी में कभी बिजली चोरी नहीं की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बिजली सादे तरीके से चोरी की जाती है या बंदूक दिखा के चोरी की जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे चोरी की जाती है। रहते नहीं तुम इतने छुन्ने काके। अली साहब, बिजली चोरी के 22 मुकदमात में मतलूब था ये चोर। 22 मुकदमों में ये मतलूब था? जी हाँ। इस हिसाब से तो फिर सीधी सीधी फांसी बन दी। वो जनाब, मैंने तो अपने दफ्तर वालों को कहा था जी ये मफरूर इस तरह नहीं पकड़ा जाएगा, इसकी तस्वीर खींच के बापडा के हर दफ्तर में लगाएं और नीचे लिखे ये बिजली चोर है, जहां नजर आए इसको पकड़ के हमारे हवाले करें। ओ यार, ऐसे गलत बात ना करो। अली साहब मुझे कह रहे हैं कि तू डायरेक्ट सप्लाई लगा के चोरी कर रहा था। मुझसे कसम उठवा लो, मैंने तो कभी कुंडा भी नहीं डाला। मेरे भाई, वो दरिया में फेंक के मछलियां पकड़ने वाले कुंडे की बात नहीं हो रही, ये बिजली चोरी वाले कुंडे की बात हो रही है। बेशुमार दफा छापा मारा है अली साहब इसके घर में। अच्छा। ये हर दफा फरार हो जाता रहा है। अच्छा। यकीन माने, एक दफा तो मैंने छापा मारा है तो बुर्का पहन के खुद ही मुझे ये कह के निकल गया कि ये नाई की दुकान पे बाल कटाने गए हैं, मैं उनको बुला के लाती हूँ। तो मैंने सोचा औरत है, उसकी बीवी होगी, चलो बुला के ले आए। एक दफा छापा मारा है, पिछली दीवार फलांग के गायब हो गया। अच्छा। एक दफा छापा मारा है तो अपनी छत से दूसरों की छत पे उतर के सीढ़ियां उतर के दौड़ गया। एक दफा तो इसने हद ही कर दी। हमने छापा मारा है तो इसके घर के आगे दरख्त लगा हुआ है। अच्छा। अपनी छत पे गया है और छलांग लगा के शाख पकड़ के ना जी टार्जन की तरह ऊ करके फरार हो गया। भाईजान, मुझे बचपन से टार्जन बनने का शौक था, वो तो बांदर ना मिलने की वजह से मैं टार्जन ना बन पाया। असल में तुम्हें शौक ही गलत था।
तुम टार्जन ढूंढ लेते, बांदर का किरदार तुम बड़ा अच्छा कर सकते थे। अली साहब, इसके फरार होने की अगर मैं दास्तानें आपको सुनाना शुरू कर दूं, मैं रिटायर हो जाऊंगा, इसकी दास्तानें खत्म नहीं होंगी। एहलकार साहब भी अगर इतना पक्का चोर है तो फिर काबू कैसे आया? ओ जी, ये तो अल्लाह भला करे पुलिस वालों का, रेंजर वालों का। उन्होंने मिलके हमारे साथ छापा मारा है, इसके घर का घेरा डाला है। अच्छा। फिर ये काबू में आया। हजूर, आप यकीन माने, खुले सेहन में देसी कुकड़ पकड़ना आसान है, इसे पकड़ना मुश्किल है। मैं तो सोचता हूं कि फिल्म का वो डायलॉग गलत है, इस तरह होना चाहिए था डायलॉग, बिजली चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बिजली चोर को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस पीछे लगानी पड़ेगी। ये तो अल्लाह भला करे हमारी एजेंसियों का, जिन्होंने ये पकड़ के हमारे हथे दिया है। अब ये 48 लाख रुपया अदा करेगा तो इसकी जान छूटेगी, वरना जान नहीं छूट सकती। कितने पैसे? 48 लाख। 48 lakhs? Collapse. हाय, हाय। इमरजेंसी। गौरी साहब, कोई जरूरत नहीं करने की, हमने इसकी बाह निकालनी है अभी। जो बंदा बुर्का पहन के फरार हो सकता है, वो दिल पे हाथ भी रख सकता है। बहुत बड़ा फराडिया ये आगे टीम के बंदे देख के उस हिसाब से चाल चलता है अपनी। पहले तो रोब डालता है, देख लूंगा मैं तुम्हें, दौड़ जाओ यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं मैं। एक दफा तो मुझे सीधा ही कहता है, मेरा भाई जज है, अच्छा। मैं छोड़ूंगा नहीं, वो आने वाला है, जज आके तुम्हें बताएगा। मैंने कहा चलो जज साहब आ जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हमने कौन सा गलत बात करनी है। बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जज साहब आए ने जी, हाथे च उन्होंने दही वाला डोल फड़े है, सज्जे हाथे 3-4 बंद फड़े ने। मैंने कहा जी आप कौन साहब हैं? कहते हैं जी मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम इजाज है, प्यार से मुझे जज जज कहते हैं। देखिए जरा, एक थोड़ी सी बिजली का इस्तेमाल कर लिया, हमें मुल्क दुश्मन करार दे दिया। 48 लाख रुपया बिजली का बिल। यार 2000 रुपए भेज दो, बंदा कम से कम भर तो ले। मैं अपनी विपता किसको जाके सुनाऊं? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने लगाए हुए हैं कुंडे। बताता हूं मैं तुम्हें बिपता कहां सुनाऊं जाके। बहुत चालाक आदमी है जनाब, ये सारे मगरमच्छ के आंसू हैं। खुद ये हालना डड्डू है और आंसू मगरमच्छ के। नहीं, मगरमच्छ के नहीं, मेरे अपने हैं, ये देख लो। बिल्कुल खुश्क हैं। अच्छा, जब ये पकड़े जाते हैं ना तो इनके अंदर की औरत बाहर आ जाती है, फौरन